नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात महाराष्ट्र की। क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बाजी पलटने वाले हैं? उसके बाद बात करेंगे हम किसान आंदोलन में आखिर बुलडोजर लाने की क्या जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश सरकार को। और आखिर में बात पर्सनालिटी सेक्शन में विक्रांत मैसी की, जो कि आज दिन भर चर्चाओं में रहे। और क्या सच में विक्रांत मैसी अब इतनी कम उम्र में ही एक्टिंग के करियर से संन्यास लेने वाले हैं? बात सबसे पहले महाराष्ट्र की कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या सच में महाराष्ट्र की राजनीति पलटने वाले हैं, बाजी पलटने वाले हैं? कभी इंटरव्यू में कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। कभी ये खबरें आती हैं कि बात अटकी हुई है कि होम मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी। कभी उनके बेटे ट्वीट करके बोलते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी पोस्ट की लालसा नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर एकनाथ शिंदे दिल्ली क्यों नहीं जाते, मीटिंग में शामिल क्यों नहीं होते? जब अजीत पवार जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं, तो सर आखिर में एकनाथ शिंदे को क्या दिक्कत है? देखिए, आज करीब करीब 10 दिन पूरे हो गए। 23 तारीख को नतीजे आए और जाहिर है कि जब 3 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी महायुति यानी कि एनडीए के पार्टनर्स के बीच में, तो उस दिन कम से कम शिंदे नहीं होंगे दिल्ली में, इतना तय है। क्योंकि वो मुंबई ही नहीं पहुंचे हैं, वो सतारा में थे, उसके बाद वो थाने पहुंच गए। मुंबई को अभी भी उनका इंतजार है। अब मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए, क्या कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं थी। वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे अपने गांव सतारा के एक गांव में। वहां से वो थाने आ गए, जो उनका राजनीतिक गढ़ है, और फिर वहां से अब मुंबई कब पहुंचेंगे इस बात का इंतजार है। वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर भी हैं। नेतागण आज की तारीख में उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि एक दूरी वो बना रहे हैं राजनीतिक कार्यकलाप जो सरकार के गठन से जुड़ी हुई है उससे, यानी कि वो मेन प्लेयर नहीं है। अगर मेन प्लेयर रहते तो वो मुंबई में रहते। जी। अगर वो मेन प्लेयर नहीं है और दूरी बना रहे हैं, तो उनको खोज खोज कर भारतीय जनता पार्टी ला रही है। उनको शामिल करके सभी मिल करके मुख्यमंत्री के पद का फैसला लेंगे, सरकार बनाने का जो तरीका होगा उस पर फैसला लेंगे। ये एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के पास करीब करीब बहुमत है। आज की तारीख में वो चाहे तो बहुत आसानी से सरकार बना सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है। वो नाराज नहीं करना चाहती है, एकनाथ शिंदे को भी, अजित पवार को भी। अजित पवार नाराज नहीं है, उन्हें पता है वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। उनके ऊपर कोई लोड या प्रेशर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं और इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनने में दिक्कत हो रही है। उनको चाहिए वित्त पोर्टफोलियो, जैसे पिछली सरकार में था वैसे वित्त पोर्टफोलियो उनके पास रहने जा रहा है। तो मामला करीब करीब उनके मामले में सलट गया है। अंदर खाने उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। इसके लिए वो तैयार हैं। जैसे कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनके साथ सरकार बना सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं। मत भूलिए कि किस तरह से उन्होंने 2022 जून में सरकार गिरा दी थी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर गुवाहाटी से जो गुवाहाटी मॉडल निकला उसके तहत मुख्यमंत्री ही नहीं हुए, पॉपुलर मुख्यमंत्री हुए। आशुकेश, उन्होंने जो योजनाएं चलाई उसके दम पर जीत हुई, लोग यही कह रहे हैं। और अगर उनके दम पर जीत हुई, उनके चेहरे के दम पर जीत हुई, एक कॉमन पीपल चीफ मिनिस्टर के रूप में एक पहचान बना दी, औरतों में खास तौर पर, महिलाओं में बहुत ही पॉपुलर, ऐसे व्यक्ति को अगर साथ नहीं ले तो क्या ये स्टेबल सरकार रह पाएगी? और यही एक चिंता की वजह है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि आपने बताइए कितनी पॉपुलैरिटी है, कैसे उन्होंने वहाँ पे महायुति की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई, गुवाहाटी गए, बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, अभी महिलाओं में इतना ज़्यादा फेमस है, स्कीम्स लेके आए, चेहरे पे चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे कैसे हट सकते हैं? आखिर इतनी आसानी से क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं वो, और इतनी आसानी से क्यों गाँव में जाके रहने लगे हैं वो? सरकार बनाने के किसी भी कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे एकनाथ शिंदे? देखिए, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने जा रहा है, और उसके पीछे है आंकड़ा। वो आंकड़ा जो कहता है कि 132 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। 144 का जादुई आंकड़ा है। तो वो 132 सीटों के साथ अब किसी को समर्थन दे करके दूसरे को
मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बिहार मॉडल एक बार चल गया महाराष्ट्र में, दोबारा नहीं चलने जा रहा है। 57 सीटों के साथ शिंदे हैं, उनके साथ बन जाएगी सरकार। एनसीपी के अजीत पवार 41 सीटों के साथ है, उनके साथ भी बन सकती है सरकार। तीनों के साथ मिलाकर बन सकती है सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले दम सरकार बना सकती है, ये भी एक संभावना है। लेकिन फिर भी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति का जो जातीय आधार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिट नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में जी। उसे सीटें आई हैं तो वो समन्वय की वजह से आई हैं, और ये जो समन्वय है ये एक संतुलन के तहत है। कहीं भी ये नहीं लिखा था कि भाई जिसके कम आंकड़े आएंगे वो सीएम नहीं बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद साबित किया था कि सीएम वो हो सकता है जिसके आंकड़े कम भी आए, और कम सीटों पर कोई लड़ेगा तो कम ही तो सीटें आएंगी ना। ज्यादा सीटों पर जो लड़ेगा वो ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, अगर वो गठबंधन सफल हुआ है। लिहाजा 80 और सीटों पर लड़कर 57 सीटें लाना ये छोटी बात नहीं है एक नाथ शिंदे के लिए, लेकिन उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। और ये एक बड़ा वर्ग संदेश रिसीव करे कि एकनाथ शिंदे के साथ ठीक नहीं हुआ। इस तरह से सतारा जा करके, थाने जा करके एकनाथ शिंदे ने ये संदेश देने में सफलता हासिल की है। उन्हीं के साथ हैं और उनके ऊपर ही वो निशाना साध रहे हैं, बीजेपी के ही साथ हैं और बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। अब कोई एमवीए नहीं है जिसके ऊपर निशाना साधने की जरूरत है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। अब ये मोहब्बत इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूत रहना है। उद्धव ठाकरे एक घायल चीते की तरह चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। बड़ी फजीहत हो गई उनकी, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो कुर्सी छीन ली गई और विधानसभा चुनाव में वो दुर्गति कर दी गई कि कह नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे को पता है कि एक जीत से ऐसा नहीं है कि वो पार्टी खत्म हो जाती है सामने वाली। वो नदियां कभी कभी दिशा बदल लेती हैं और जमीन जब निकल आती है तो उसके बाद लोग उसमें घर बना लें तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है जब वो वापस आ जाती है नदी को। जिस तरह का शेर भी एक बार देवेंद्र फडणवीस ने बोला था जब वो सत्ता से हटा दिए गए थे। तो उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे एक मजबूत फैक्टर के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बैठे हुए हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लगातार समर्थन की जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी हमारी कीमत पता होनी चाहिए, ये नहीं कि बस हमें ज्यादा सीट आ गए आप हट जाओ हम बन जाए। तो उन्होंने कुछ, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार, कुछ ऐसी चीजें कह दी हैं जो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करना नहीं चाहती है, लेकिन उसे दिक्कत है कि वो उनको नकारी कैसे। जैसे उप मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस एक नाथ शिंदे के नीचे काम कर रहे थे, उनके पास गृह मंत्रालय था, भारतीय जनता पार्टी के पास ही पीडब्ल्यूडी था। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाथ शिंदे थे उस वक्त, अब एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री होंगे, तो जो उप मुख्यमंत्री को तब हासिल था वो तो आप देंगे ना जी। गृह मंत्रालय दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, और पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, यही तीन सबसे अहम खास मंत्रालय महाराष्ट्र की सरकार में होते हैं। गृह मंत्रालय आप जानते हैं, गृह मंत्रालय मतलब पूरी ताकत आपके पास है, पुलिस पावर आपके पास है। आप जानते हैं कि रियलिटी यानी कि वो जो जमीन मकान के मामले हैं महाराष्ट्र में और खास तौर पर मुंबई में कितने इंपॉर्टेंट हैं, सबसे हाईएस्ट रेट। तो पीडब्ल्यूडी अपने आप में एक ऐसा मंत्रालय है, सबसे ज्यादा लोग उसको पकड़ते हैं। और उसके बाद वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय तो बुक हो गया। अब ये दोनों मंत्रालय पर टसल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो शिंदे साहब कहते हैं कि आप बना लीजिए, लेकिन हमें ये दोनों चीजें चाहिए, और ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो ठसक बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए और तमाम बड़े मंत्रालय, चाहे वो वित्त हो, पीडब्ल्यूडी हो, होम मिनिस्ट्री हो, ये चली जाती हैं, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री और कैसा मुख्यमंत्री, फिर फायदा क्या हुआ हमें। अब ये पसोपेश है। बैठक होने वाली मंगलवार को पहुंचेंगे नहीं शिंदे साहब, आपस में क्या तय करें। 4 तारीख को विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री तो तय होना है। अब देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, पता नहीं अंत में क्या हो जाए, बदल जाए।
लेकिन अभी तो वही है। पर दिक्कत है कि अगर फडणवीस को बनाया गया और अपने ही गुड ह्यूमर में नहीं रखा गया एक नाथ शिंदे को, तो मराठा आंदोलन वो इंतजार कर रहा है जी। और आरक्षण को लेकर के जो मराठा आंदोलन है उसको हवा अगर किसी ने दे दी तो देवेंद्र फडणवीस जो कि एक ब्राह्मण है उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत पत्ते हैं। सबसे बड़ी बात, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन आशुकेश, और ये इलेक्शन ऐसे हैं जो कि अपने आप में तय कर देंगे कि ये जो विधानसभा की जीत है ये पक्की वाली जीत है या फिर गड़बड़ है। ये इलेक्शन आप जानते हैं कि पिछली दफा जब हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ थे। शिवसेना 83 जीत करके आई, 81 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत में 51 सीटों का इजाफा था जी। शिवसेना मात्र 9 सीटें ज्यादा जीती थी और कांग्रेस बुरी तरह नीचे आ गई थी। तो अगर मान लीजिए कि एक नाथ शिंदे साथ नहीं रहते हैं, बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, या फिर वो रहते हैं और कुछ इस तरह का कर देते हैं कि वो नहीं है, तो आप समझिए कि उद्धव ठाकरे के लिए जितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की सरकार उतनी ही महत्वपूर्ण बीएमसी के चुनाव है। बराबर का वैल्यू है और बीएमसी के चुनाव हमेशा से ठाकरे परिवार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर से उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से जिंदा हो जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी उन्हें कंट्रोल करना। और इसीलिए शिंदे इन सब बातों को बारीकी से समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारी अहमियत क्या है, वो समझ रहे हैं कि हमें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो ड्यू है उनका वो उनको मिले, और अगर नहीं मिलता है तो साथ तो बने रहेंगे, लेकिन कब खेल हो जाएगा पता नहीं।